हेलो एवरीवन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को मैं आपको इतनी प्यार से समझाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो मर्जी आप वो कमेंट कर लेना। पर हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन है, उन्हें करने से पहले आपको सिर्फ दो बात याद रखनी है कि पहले हमें क्या है, एक इक्वेशन बनानी होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई की टर्म्स में। और जो लास्ट में पूछा है, जैसे ये हम पूछना है कि लार्जेस्ट कौन पूछा हुआ है, और हमें क्या है जो पूछा गया लास्ट में जो प्रूव करना है उसकी हम वैल्यू ले लेंगे और जो वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे इसमें देखिए कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अब देखिए मतलब कि क्या है, ये एक स्फीयर है, इसमें एक कोन मतलब कि अंदर है, ठीक है। एक हमने कोन ले लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, जो उसके जो रेडियस किसकी है, इसकी रेडियस है स्फीयर की। तो लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया और उससे एक रेडियस डाल दी, लीजिए मैं ये आर रेडियस होगी, ठीक है। इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको होता है 4/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम होता है। तो मैं ये प्रूव करना है, तो लीजिए इसमें ए पॉइंट ए डाल लीजिए, बी डाल लीजिए और सी डाल लीजिए। अब आप यहाँ बस देखते रहिए, तो बस आपको देखते ही समझ में आएगा। और इसे आप एम डाल लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन है। तो पहले तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, पहला पॉइंट हमारा ये है, पहली पॉइंट देख लीजिए इक्वेशन बनानी है। तो ये देखिए ये एक पॉइंट है, हम देखिए ओ ए इक्वल टू वाई मान लेते हैं, पूरा ओ एम, पूरा ओ एम वाई मान लेते हैं, और बी एम इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए हम ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ एम हम क्या ले सकते हैं कि बी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है। तो बी ओ क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। ओ एम क्या है, ये पूरा वाई था, हम तो ओ एम क्या निकलेगा, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी एम क्या है, ये एक्स था तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 YR प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। आर से आर कट गया, हमें क्या कहा था एक्स और वाई की टर्म में एक वैल्यू बना लीजिए। तो लीजिए हमें एक टर्म बना ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2YR, ठीक है। अब देखिए यही वैल्यू आपको एक पहला पॉइंट क्लियर होगा। पॉइंट वन है कि आपकी एक कंडीशन क्या है, एक वैल्यू बनानी है एक्स और वाई की टर्म में, ठीक है। अब जो पूछा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ठीक है। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन की मतलब कि जो होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, यस। अब देखिए हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की मतलब किसका, हम कोन का निकाल रहे हैं, तो कोन का ये क्या है, एक्स है, जो कि रेडियस है कोन की यहाँ से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एच, ठीक है, एच वाई, ये क्या है एच वाई है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या है एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा पाई/3, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 2YR माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। जब एक्स वैल्यू हमें पुट करनी वाली एक्स वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो देखिए ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इस वैल्यू जब एक्सपेंड करेंगे तो पाई/3 2 पाई² माइनस पाई क्यू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए हम डी वाई करेंगे, हम किसका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके साथ, y के टर्म्स में, ठीक है। तो ये देखिए पाई/3 कांस्टेंट है, ये देखिए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब निकल के आएगा कांस्टेंट निकल के आएगा, तो हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब देखिए ये वाई स्क्वायर है, वाई की टर्म में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो देखिए कितना होगा, ये 2y का मतलब कि 4YR होगा माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या इसकी एक वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। देखो ये वैल्यू तो हमारी क्या है जीरो होगी नहीं, क्योंकि पाई/3 एक बहुत बड़ी वो वैल्यू है जिसका अनडिफाइंड है नंबर्स, ठीक है। तब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे जीरो इक्वल, तो ये 4YR इक्वल टू 3y स्क्वायर, वाई से एक वाई कटेगा, हमारा वाई की वैल्यू क्या आ गई 4/3R वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या है कि लार्जेस्ट कोन दिखाना था, ये तो आ गई वैल्यू हमारी। अब हम देखिए d²v/dy स्क्वायर हम डबल डिफरेंशिएट करके हम देखते हैं क्या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए जब देखिए ये y है तो इसका मतलब ये पाई/3 वैल्यू बाहर आई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा माइनस 6y वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जब किस पर निकालेंगे, y की वैल्यू क्या है 4/3
आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो देखिए यहाँ आप जब वैल्यू पुट करोगे तो -6 इंटू 4/3 आर, ठीक है। अब ये कितना 2, मतलब कि -8 आर, ये 4 आर है, ये -8 आर है, मतलब ये पूरे ओवरऑल वाली कितनी आएगी, लेस देन 0 आएगी। तो इस माइनस कर लीजिए, -4 आर इंटू π/3 वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। और लेस देन 0 में क्या आता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे, देखिए तो ये देखिए अब हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2yr माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, देखिए 4/r/3 इंटू आर, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई हमारी, इंटू 4/3 r का होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 8r² माइनस 16r²/9, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 9/8/24 माइनस 16r², ठीक है। कितना वैल्यू बचेगी, 8r²/9 वैल्यू बच गई। किसकी आ गई वैल्यू, x² की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। और हाँ, ये x² वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यस ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ हमने बताया था, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई मतलब कि x²h, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 1/3, ये किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, इसलिए है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए π/3 x² वैल्यू क्या है, .8r²/9 डॉट h की वैल्यू क्या है, h क्या है यहाँ y है, y की वैल्यू क्या है, .4r/3। अब यहाँ देखिए आप, हमें 8/27 लाना है, देखिए कितना होगा, ये 8 वैल्यू है, 8/327 ठीक है। अब 4/3 पाई वैल्यू यहाँ पाई है 1r/3, ठीक है। ये हमें क्या देता है, ये v चल रहा है, ये वैल्यू क्या स्क्वायर, मतलब v = 8/27 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल मेथड समझने वाला है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। सो या प्रूव एक ही बात है, डेट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन। अब देखिए हम यहाँ से आपको बताना चाहते हैं, जो गिवन कोन है, जो गिवन चीज है, उससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो प्रूव करना है उसको हम पुट कर देंगे। है इन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। पहले हम देखिए कोन बनाते हैं, ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या है, मान लेते हैं इसे x मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा सिंपल ही मान लीजिए, सिंपल बन गया। इसका जो रेडियस में x मान लेते हैं और ये जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसे y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, लीजिए x क्या मान ली, इसकी रेडियस, y मान लिया हमने इसका एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है। अब हम वॉल्यूम वाले, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 पाई x² y, ठीक है। ये आ गया आपका। हमें क्या है इसमें प्रूव करना है कि प्रूव डेट लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो लीजिए मैंने आपसे कहा था कि इसी से हमें क्या एक वैल्यू निकालनी है, इसको मैं वैल्यू क्या है v मान लेता हूँ, इक्वल टू v मान लीजिए। अब देखिए x² y इक्वल टू 3v/पाई कर सकते हैं। देखिए पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक और नाम देता हूँ, उसको मान लो मैंने दे दी वाली q। ये पार्ट 1 कर रहे हैं हम, पार्ट 1 इस वजह से बोल दिया थोड़ा समझ में आए। तो मैंने क्या कहा था आपको, x और y की टर्म्स में ही निकालना है। देखिए मैंने इसे y हटा दिया, 3 हटा दिए, इसको ले गए, हमें क्या मिला, x² y इक्वल टू k वैल्यू मिल गई। प्रूफ क्या करना है, यस। तो अब देखिए हम इसका क्या है, हम सी एस निकालना है, सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू हम मान लेते हैं, एस के इक्वल रख दिया तो पाई आर होता है, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है, एक्स और एल। अब देखिए पाई एक्स, एल की वैल्यू क्या होती है, x² + y², ठीक है। अब देखिए हम इसका दोनों साइड ये एस है, इसको रूट को उठाने के लिए हम एस स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू पाई² x² रूट में x² + y²। अब देखिए ये क्या, एस स्क्वायर को हम जेड के इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। अब जेड इक्वल टू यहाँ देखिए पाई²। अब यहाँ देखिए हमें किसके ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, तो एक वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी। हम देख लेते हैं वाई, इसको हम एक कर देते हैं y² इक्वल टू k/y, वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हैं। देखिए k/y हो जाएगा अपॉन k/y + y², ठीक है। अब देखिए इसका इंटू हम अंदर कर दे रहे हैं, तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई² k डॉट k
अब देखिए जब वैल्यू इसके अंदर जाएगी तो ये के अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू, प्लस अभी वैल्यू यहाँ जाएगी तो अपॉन में जाएगी तो ये वैल्यू वाई बचेगी ओनली। तो अब देखिए पाई स्क्वायर के डॉट के वाई माइनस 2 प्लस वाई। अब हम इसका क्या है डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी जेड अपॉन डी वाई की रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ एक्स था वाई था, अब हमने एक सिंगल टर्म वाई में कर दिया है। तो देखिए इसमें इंटू में तो पाई स्क्वायर के वैल्यू सिमिलर रहेगी। अब देखिए क्या है माइनस 2 के वाई माइनस क्यू प्लस 1, ठीक है। ये क्या है डी जेड। जब इस वैल्यू को इक्वल 0 रखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे देखो ये तो वैल्यू होगी नहीं इक्वल, तो वैल्यू ये वाली इक्वल होगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं माइनस 2 के अपॉन वाई क्यू इक्वल टू -1 रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ कर लिया वैल्यू -1 रख दिया, माइनस से माइनस कट गया तो 2 के इक्वल टू वाई क्यू आ गया वैल्यू, और वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, वाई क्यू वाली वैल्यू 2 के √1/3, ठीक है। इसे आप थोड़ा याद रखिए। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं कि वाई की वैल्यू आ गई 2 के √1/3 इसकी पावर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसका क्या है डी वाई था, हम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर ये देखते हैं कि अब ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखिए पाई स्क्वायर के जब इसका करेंगे इंटू में माइनस का 3 तो 6 के वाई प्लस 0। अब आप यहाँ देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है 1/3, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है ग्रेटर देन 0 ये आंसर आएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं ये लोकल मिनिमा वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें क्या है प्रूफ डेट, हमें कोई बात नहीं यहाँ लोकल मिनिमा है पर हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। इतना प्रूव हो गया आपका जो लोकल मिनिमा वैल्यू आएगी। हाँ अब वाई की वैल्यू है हम यहाँ पुट करके इसका आंसर निकालेंगे कि √2 टाइम्स कैसे प्रूव होगा, ठीक है। अब देखिए हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 2 के की वैल्यू 1/3। अब देखिए थोड़ा दिमाग ला के हम सोचते हैं कि 2 के नीचे है तो 2 के ऊपर करना चाहिए, मतलब 2 के ऊपर तो आ गया 2 एक्स्ट्रा है तो 2 के की वैल्यू 1/3, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम क्या है इसकी वैल्यू क्या 1 तो हम रखते हैं 1/2, 2 के की वैल्यू 1 माइनस ये क्या ऊपर चली जाएगी 1/3 तो हम रखते हैं 1/2, 2 के की वैल्यू कितनी होगी 2/3। अब आप यहाँ देखिए कि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू क्या दे रखी है 2/3 1/3, तो ये हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं वाई स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 के 1/3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और y की वैल्यू क्या है ये वाली तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और अपॉन 2 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो हमने 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं वही प्रूव करना था कि जो एल्टीट्यूड है वॉल्यूम वो किसके इक्वल है, देखिए y इक्वल टू √2x आ गया। आगे समझे कि एल्टीट्यूड किसके √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, इसका रेडियस बेस था y इक्वल टू है। आपको समझ में आया? यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि सो डेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। अब देखिए सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन क्या होता है ये आप यहाँ समझिए। ये एंगल मैंने देखिए ये आधा एंगल हो गया और ये भी आधा एंगल होगा, मतलब सेमी वर्टिकल एंगल आपका बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, मतलब इसी स्लैंट हाइट थी L मान लीजिए, हाइट इज 10 इनवर्स √2, इसे x मान लीजिए और इसे आप y मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है रेडियस आपकी क्या होगी, रेडियस होगी x, हाइट होगी आपकी y और स्लैंट हाइट होगी आपकी L, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है इन्हीं चीज़ों से हम आपको ये चीज़ बताते हैं। तो इसमें ट्राइंगल आपको बन जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। मान लो ABC एंगल ले लीजिए तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, वैल्यू मिलेगी आपको। हमने क्या था पहला पॉइंट दिया था तो एक्स और वाई की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, तो लीजिए पहली इक्वेशन तो भाई ये वाली बन गई। अब दूसरी क्या है हमें मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखा है, तो इस वॉल्यूम को देखिए इसी की यूज से हम क्या वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वैल्यू आदि इसमें एक्स स्क्वायर वैल्यू है L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ से पुट करी और डॉट वाई। अब देखिए ये क्या है वॉल्यूम V इक्वल टू पाई/3 L स्क्वायर माइनस वाई क्यू, ठीक है, इतना हो गया और ये इंटू वाई यहाँ हो जाएगा, सही है। और हम इसका डिफरेंशिएशन करें डी वी वाई किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है इसकी जो एक्स की फॉर्म वाई में चेंज कर दी है। तो देखिए पाई/3 डॉट L स्क्वायर माइनस 3
वाई स्क्वायर ये वैल्यू रहेगी। जब आप इस वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो ये तो वैल्यू जीरो होगी नहीं, ये वैल्यू जीरो होगी। तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपको एल स्क्वायर अपॉन 3, और वाई की वैल्यू आएगी आपकी एल अपॉन रूट 3। तो वाई की वैल्यू इधर लिख लीजिए एल अपॉन रूट 3, ठीक है। अब हम देखते हैं डी स्क्वायर बी अपॉन डी वाई स्क्वायर, हमें प्रूव करना है किस पर, वाई इक्वल टू एल अपॉन रूट 3। तो देखिए ये वैल्यू जीरो रहेगी, पर ये -6 वाई इंटू पाई बाई 3 वैल्यू आएगी। अब देखिए आप इसमें वैल्यू एल अपॉन ये क्या है -6 डॉट एल अपॉन रूट 3 डॉट पाई बाई 3, जो वैल्यू आई है वो क्या हमारी लेस देन जीरो है, मतलब ये लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, ठीक है। क्या कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा, ये वाली वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, तो देखिए जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या है एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स की स्क्वायर वैल्यू क्या है एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है, ये ओनली वाई है। तो जब वाई की वैल्यू पुटेंगे एल स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, जब इसमें ये माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 2 एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो देखिए इसमें क्या है एक्स इक्वल टू √2 अपॉन √3 इंटू एल। अब देखिए हमें क्या है एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, मतलब P अपॉन बी। अब देखिए ये क्या है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर को ये एंगल इसके साथ आना है। तो क्या है x अपॉन वाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या है √2 एल अपॉन √3, वाई की वैल्यू क्या है एल अपॉन √3। देखो √2 एल अपॉन √3 इंटू एल इंटू √3, रूट से रूट कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या आ गया टेन थीटा आपकी वैल्यू आ गई √2, और थीटा की वैल्यू क्या होगी √2 tan इनवर्स 1, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन उसमें आते हैं आपके। हेलो एवरीवन, आई एम क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 6.5 वाला करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड अ बॉक्स विदाउट टॉप। जैसे कि इसको मैं समझा देता हूँ आपको पूरी तरह से कि ये क्वेश्चन में ये है कि आपको एक मतलब शीट दे रखी है, और आपको मतलब कि इस तरह की एक शीट दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो आपको जैसे ये पेंसिल बॉक्स होता था हमारे पास, उसका आपको क्या है इस तरह से मतलब कि आपको एक बॉक्स बनाना है कि उसका अपर फेस वो हटा देना है, और उसमें से आपको कितना काटा है, मतलब इसका कॉर्नर्स कितना काटे हैं आपको, ये कॉर्नर्स कितना काटे हैं आप, कि आपका जो वॉल्यूम है वो मतलब कि सबसे मैक्सिमम हो। अब देखते हैं हमें यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या रखा है कि हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लेते हैं लेट साइड। तो ये देखिए हम मान लेते हैं कि ये साइड तो आपको दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना देखा है 18 सेंटीमीटर। हम मानते हैं लेट x सेंटीमीटर, हमने क्या इसमें से ये काट ली, तो ये हमारी क्या होगी। अब देखिए हमें जो साइड बचेगी वो कितना बचेगी हमारे पास 18 माइनस 2x, ये वाली साइड बचेगी, और दूसरी वाली 18 माइनस 2x, ठीक है। और जो बॉक्स होगा उसकी जो हाइट होगी वो हमारी x होगी, ठीक है। ये हमने साइड को मतलब कि अपना अकॉर्डिंग बना ली। अब क्या है इसमें जो क्वेश्चन है हमें क्या है वॉल्यूम निकालना है। तो लीजिए वॉल्यूम को मैं बीच नोट कर रहा हूँ, और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए इनका सब इंटू कर लीजिए 18 माइनस 2x। अभी देखिए 18 इंटू 2 है, इसे ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर और डॉट x। अब आपको अगर इसका स्क्वायर रूट याद हो तो 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 18 तो 36 इंटू 72 और 72x, ठीक है। अब इसका x का एस्टिमेट कर दीजिए 324x प्लस 4x³ माइनस 72x स्क्वायर। अब हम इसका क्या है dv/dx कर दे रहे हैं, इसका हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं कि अब देखिए इसका क्या होगा 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x, ये कितना होगा 144, ये होगा 144x हो गया। अब देखिए हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। और इसमें आप 12 कॉमन ले लीजिए। जब इसमें आप 12 कॉमन लेंगे आपकी इस वैल्यू आएगी आपकी, ये देखिए जब इसे करेंगे तो 27 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 12 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे dy/dx आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखिए ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 है। इसको देखिए ये क्या है
27 है, हम इसके एक्स की फैक्टर करें 9 3 27 ही हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x और नो माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। देखिए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 9 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको वैल्यू पुट करनी 0 तो एक्स की वैल्यू 9 आएगी, और जब इसको पुट करनी 3। अब देखते हैं हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो देखिए ये वैल्यू तो 9 की वैल्यू रिएक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस वैल्यू पुट करेंगे 18 माइनस 2 इंटू 9 तो ये वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल 0 आएगी। अब देखिए साइड कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब साइड 0 नहीं हो सकती, हम वैल्यू क्या मिली 3 मिली। हम इस वैल्यू को चेक करते हैं। अब वॉल्यूम क्या मैक्सिमम रखना है, तो देखिए हम डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे। हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे किस पर, एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब हम 3 पर चेक करने वाले हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास कौन ये वाली वैल्यू आई थी, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो 27 का हो जाएगा 0 प्लस 2x। आप इसे डिफरेंशिएट करिए, वो तो हमने कल इसे करिए, तो ये 0 हो जाएगा 324 प्लस 24x माइनस 144, ठीक है। अब जब एक्स वैल्यू पुट करेंगे 3 तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 3/12 3 7 माइनस 144। अब देखिए वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आएगी, मतलब ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि डबल डिफरेंशिएट उल्टा चलता है, वैल्यू लोकल लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमम और ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, हम मैक्सिमम ही देख रहे थे। अब इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दीजिए, आपको इस वैल्यू निकल आएगी। आप जब देखिए 18 माइनस 2 इंटू 3 6 और 6 ये कितनी आ गया वैल्यू आपकी 6 18 माइनस ये आ गया 12। पर हमें क्या है, हमें यही बतानी थी, ये आंसर हमारा यही वाला हो जाएगा कि हम उसे कितना काटें। हम इसे अगर 3 सेंटीमीटर काटेंगे तो हमको पता चल जाएगी कि इसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है।